एक गांव में बलराज नाम का एक दुष्ट और धोखेबाज आदमी रहा करता था। उस गांव में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। सभी लोग वहां पर अशिक्षित लोग थे। बस इसी बात का वो फ़ायदा उठाता और हर किसी को वो पागल बनाकर उनकी ज़मीन हड़प लेता। उस गांव का मुखिया भी उसके साथ मिला हुआ था। वो दोनों साथ में ही काम किया करते थे और लोगों की ज़मीनों को हड़प लिया करते थे। उस गांव में सिर्फ एक महिला ऐसी थी जिसने डिग्री पास की हुई थी। उसने अभी LLB की डिग्री पास की थी। सिर्फ उस गांव में एक ही महिला शिक्षित थी। उसका नाम सुशीला था। हर कोई जब भी किसी को कोई परेशानी होती वो सुशीला के पास जाया करते थे और सुशीला से अपनी बात रखा करते थे, जिससे बलराज और मुखिया को बहुत ज़्यादा परेशानी थी। वो हमेशा सुशीला के पीछे पड़े रहते थे और उसे अपने रास्ते से हटाने की कोशिश करते रहते थे। एक दिन बलराज रामू काका के घर पहुंचा और बोला, रामू काका कहाँ हो, बाहर आओ। अरे बलराज साहब आप जी बताइए बलराज साहब, आपका मेरे घर कैसा आना हुआ? अरे मेरा कोई शौक नहीं है तुम जैसे गरीबों के घर आने का। बस सिर्फ मैं ये बताने आया था कि 10 तारीख से पहले पहले अपना घर खाली कर दो। अरे बलराज साहब, मैं अपना घर खाली कर दूं? लेकिन क्यों? ये घर तो मेरा है ना, तो फिर मैं इसे क्यों खाली करूं? अरे किसने कहा ये घर तेरा है? अभी सरकार ने इसे मुझे बेच दिया है। ये घर तुझे सरकार ने बनवा कर दिया था ना। भारत सरकार ने ये पूरा घर मुझे बेच दिया है। ये देख इसके कागजात। अरे बलराज साहब, ऐसे कैसे हो सकता है? सरकार ऐसा धोखा क्यों करेगी? या तो वो हमें घर ही ना बनवा के देती, अब उसने घर बनवा के दिया है तो वो वापस कैसे ले सकती है? वो मुझसे बिना पूछे कैसे बेच सकती है? मेरे कागज हैं, ये घर मेरे नाम है। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ये घर किसके नाम है। अब ये घर मेरा है क्योंकि अब सरकार ने ये घर मुझे बेच दिया है। 10 तारीख से पहले पहले इसे फौरन खाली कर दो, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मार के यहाँ से निकाल दूंगा। इतना बोलकर बलराज वहाँ से चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। वो सुशीला के पास जाते हैं और उसके पास जाकर बोलते हैं, सुशीला बेटी। बाहर उसका पति आता है। उसका पति बोलता है, क्या हुआ चाचा, आप सुशीला को क्यों आवाज लगा रहे हो? बेटा सुशीला को भेज दो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। इस पूरे गांव में सिर्फ वही है जो शिक्षित है, बाकी हमें तो कुछ नहीं पता है। बलराज मेरे घर आया था और वो बोल रहा था कि मैंने तुम्हारा घर सरकार से खरीद लिया है। बस यही पता कराना है कि वो सच बोल रहा है या फिर झूठ बोल रहा है। चाचा, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा परेशानी में पड़ चुकी है तुम लोगों की वजह से। तुम लोग हमेशा उससे मदद मांगते रहते हो और वो मदद करती रहती है, जिसकी वजह से मुखिया और बलराज उससे बहुत चिढ़ते हैं। कब उसके साथ क्या अनहोनी हो जाए कोई पता नहीं है, इसीलिए आप यहाँ से जा सकते हैं। इतनी देर में सुशीला बाहर आ जाती है और अपने पति से बोलती है, अरे ये आप क्या कर रहे हो? एक मैं ही तो हूँ जो इस गांव में शिक्षित हूँ और आप मुझे उनकी मदद क्यों नहीं करने दे रहे हो? आपको गर्व होना चाहिए कि आपकी पत्नी ऐसी है कि वो पूरे गांव की मदद कर रही है और आप गांव वालों को भगा रहे हो। ये गलत बात है। चाचा चलिए बलराज के घर, हम देखते हैं कि वो कागज कैसे हैं, नकली है या फिर असली। फिर वो बलराज के घर चले जाते हैं। अरे सुशीला, मुझे पता था कि तू जरूर आएगी। ये भिखारी तुझसे मदद जरूर लेगा। हाँ मैं आ गई हूँ और अब मैं ये जानकर ही जाऊंगी कि वो कागजात असली है या फिर नकली। जल्द से जल्द मुझे वो कागज दिखाओ। बलराज घबरा जाता है और वो घबराते हुए उसे वो कागज दिखाता है। वो कागज फर्जी होते हैं। देखा चाचा, ये कागज फर्जी है। ये तुम्हें पागल बना रहा था और तुम्हें पागल बनाकर ये तुम्हारी जमीन हड़पना चाहता था। अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। बलराज और मुखिया जी, आप अपने ये गंदे और गलत काम बंद कर दीजिए। अगर जल्दी आपने ये बंद नहीं किए तो मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकती हूँ और मैं आपकी रिपोर्ट पुलिस थाने में दर्ज करा सकती हूँ। अरे सुशीला, तू कुछ ज्यादा ही नहीं बोल रही है? मैं यहाँ का मुखिया हूँ। मुखिया, मेरे सामने तेरी क्या औकात है? मैं एक शिक्षित महिला हूँ और मेरी औकात मेरी शिक्षा से पता चलती है। तुम किसी भी शिक्षित आदमी को इस तरह बेवकूफ नहीं बना सकते जिस तरह तुम इन भोले भाले लोगों को बनाते हो। मैं इनके शाना बशाना खड़ी हूँ। दम है तो इन्हें कुछ नुकसान पहुँचा के दिखाओ। इस तरह वो उसे चेतावनी देकर वहाँ से चली जाती है। अरे मुखिया जी, अगर ये ऐसे ही इन गरीबों की और भिखारियों की मदद करती रही तो तुम्हारा मुखिया वाला पद तो यही छीन लेगी। सारे गांव वाले इसे ही अपना मुखिया बना लेंगे।
अरे ऐसे कैसे बना लेंगे? अब तुम देखो मेरा जाल। सिर्फ पूरे गांव में एक यही तो है जिसके पास शिक्षा का ज्ञान है। इसके अलावा तो कोई नहीं है ना। और जो अशिक्षित है उन्हें बेवकूफ बनाना मुझे बहुत अच्छे से आता है। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। फिर वो बलराज के कानों में कुछ फुसफुसाता है। बलराज ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। आगे की कहानी देखने के लिए देखें एपिसोड 2।